जंग खंदक में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जासूसी का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने, जो कोफे के रहने वाला था, कहा कि ए अबू अब्दुल्लाह, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनकी मजलिस में बैठा करते थे, तो तुम क्या क्या करते थे? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह हम जान निसारियाँ किया करते थे। नौजवान फरमाने लगे, सुनिए चचा, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाते तो वल्लाह आपके पाँव भी ज़मीन पर रखने ना देते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भतीजे लो, एक वाक़या सुनो। जंग खंदक के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात तक नमाज पढ़ते रहे। फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि कोई है जो जाकर लश्कर कुफार की खबर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करते हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा। कोई खड़ा ना हुआ क्योंकि खौफ की, भूख की, सर्दी की इंतहा थी। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया है, कोई जो जाकर यह खबर ला दे कि मुखालफीन ने क्या किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयन करते हैं कि वो ज़रूर वापस आएगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे जन्नत में मेरा रफ़ीक करेगा। इस बार भी कोई खड़ा ना हुआ, और खड़ा होता भी कैसे? भूख के मारे पेट कमर से लगे हुए थे, सर्दी के मारे दांत बज रहे थे, खौफ के मारे पते पानी हो रहे थे। बिलाखिर मेरा नाम लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, अब तो खड़े हुए बगैर चारा ही नहीं था। फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा तो जा और देख के वो इस वक्त तक क्या कर रहे हैं। देख जब तक मेरे पास वापस ना पहुंच जाए, कोई नया काम ना करना। मैंने बहुत खूब कहकर अपनी राली और जुरत करके मशरिक में घुस गया। वहां जाकर अजीब हाल देखा कि दिखाई न देने वाले अल्लाह के लश्कर अपना काम फुर्ती से कर रहे हैं। चूल्हों पर से देगें हुआ ने उलट दी हैं, खैमों की चौबें उखड़ गई हैं, आग जला नहीं सकते और कोई चीज़ अपने ठिकाने नहीं रही। इसी वक्त अबू सुफियान खड़ा हुआ और बाआवाज़ बुलंद आवाज़ में कहने लगा कि ए कुरैशियों, अपने अपने साथी से होशियार हो जाओ, अपने साथी को देख पाल लो, ऐसा ना कि कोई गैर खड़ा हो। मैंने ये सुनते ही मेरे पास जो एक कुरैशी जवान था, इसका हाथ पकड़ लिया और इससे पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं फलां बिन फलां हूँ। मैंने कहा, अब होशियार रहना। फिर अबू सुफियान ने कहा, कुरैशियों, हम इस वक्त किसी ठहरने की जगह पर नहीं हैं। हमारे मवेशी, हमारे ऊंट हलाक हो रहे हैं। बन्नू कुर्रिज़े ने हमसे वदा खिलाफी की, उसने हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाई। फिर इस हुआ ने हमें परेशान कर रखा है। हम पक्का कर खा नहीं सकते, आग तक जला नहीं सकते, खैमे अपनी जगह ठहर नहीं रहे। मैं तो तंग आ गया हूं और मैंने तो इरादा कर लिया है कि वापस हो जाऊं। बस मैं तुम सबको हुक्म देता हूं कि वापस चलो। इतना कहते ही अपने ऊंट पर जो बंधा हुआ बैठा था चढ़ गया और उसे पांव मारा कि वो 3 पांव से ही खड़ा हो गया। फिर इसका पांव खोला। उस वक्त ऐसा मौका था कि मैं एक तीर में ही अबू सुफियान का काम तमाम कर देता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा दिया था कि कोई नया काम ना करना, इसलिए मैंने अपने दिल को रोक लिया। अब मैं वापस लूटा और अपने लश्कर में आ गया। जब मैं अपने लश्कर में पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर को लपेटे हुए, जो आपकी किसी बीवी साहिबा की थी, नमाज में मशगूल है। अपने मुझे देखकर अपने पैरों के दरमियान बिठा लिया और चादर मुझे भी उड़ा दी। फिर रुकू व सुजूद किया और मैं वही चादर ओढ़े बैठा रहा। जब अब फारिग हुए तो मैंने सारा वाक़या बयान किया। कुरैशियों के वापस लूट जाने की खबर जब कबीला गफ़ान को पहुंची तो उन्होंने भी सामान बांधा और वापस लूट गए। रवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चला तो बावजूद कड़ाके की सर्दी के क़िस्म अल्लाह की मुझे ये महसूस होता था कि गोया मैं किसी गर्म हम्माम में हूँ। इसमें यह भी है कि जब मैं लश्कर कुफार में पहुंचा, इसी वक्त अबू सुफियान आग सुलगाए हुए तानिब रहा था। मैंने इसे देखकर पहचान कर अपना कमान चढ़ा लिया और वो बिल्कुल मेरे सामने ही था।
नामुमकिन था कि मेरा निशाना खाली जाए, लेकिन मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान याद आ गया कि कोई ऐसी हरकत ना करना कि वो चुपने होकर जाएं, तो मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। जब मैं वापस आया इस वक्त भी मुझे कोई सर्दी महसूस ना हुई, बल्कि ये मालूम हो रहा था कि गोया मैं हम्माम में चल रहा हूँ। हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गया, बड़े ज़ोर की सर्दी लगने लगी और मैं कपकपाने लगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुझको उड़ा दी और मैं जब ओढ़ कर लेटा तो मुझे नींद आ गई और सुबह तक सोया रहा। फिर सुबह खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये कहकर जगाया, ये सोने वाले बेदार हो जा। और रवायत में ये भी है कि जब इस ताबी ने कहा कि काश के हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते और आपके ज़माने को पाते, तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काश तुम जैसा ईमान हमें भी नसीब होता के बावजूद ना देखने के पूरा और पुख्ता अक़ीदा रखते हो।